हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन-सी ऐसी 5 सेटिंग है जिनका अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको लो सीपीसी मिलेगी एंड साथ में क्वालिटी भी अच्छी मिलने वाली है अपनी लीड्स की। तो ये सेटिंग जितने भी टेलीग्राम वाले लोग हैं जो भी अपना चाहे कलर प्रेडिक्शन या आपका फॉरेक्स या बाइनरी ट्रेडिंग या टेलीग्राम से रिलेटेड कोई सा भी आपका चैनल है एंड आप चाहते हो उस पे कम कॉस्टिंग में अच्छी अर्निंग्स लाना, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ रहने वाली है, बेस्ट सेटिंग रहने वाली है 5। तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ एंड अगर आपको एड सर्विस चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप एपीआई चाहिए वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऐड अकाउंट चाहिए, एजेंसी ऐड अकाउंट्स हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको फुल स्टॉप सारी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। राइट, तो पहली सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपको कभी ऐड रन करना है, तो ऐड रन करते टाइम आपको पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, आपको अगर लो कॉस्टिंग चाहिए और क्वालिटी रिजल्ट चाहिए, तो सीबीओ कैंपेन लगाने का यूज़ करो। सीबीओ कैंपेन एंड 3 एड सेट के साथ। अब सीबीओ कैंपेन क्या होता है एंड साथ में 3 एड सेट के साथ क्या करना है, तो मैं वो एक प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएँगे अपने एड मैनेजर के डैशबोर्ड पे। बेसिक सारी चीज़ें कर क्लियर कर रखी है मैंने, सीधे मैं अब मेन ऐड पे आता हूँ एंड सीधे मेन ऐड लगाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक? तो सबसे पहले हम लोग गए यहाँ पे लीड पर। ठीक है। हमने लीड फॉर्म को या लीड वाले कैंपेन को सिलेक्ट करा। ठीक है, अब क्या है सीबीओ कैंपेन, सीबीओ का मतलब कैंपेन जो सबसे पहला वाला है, आपको इधर क्या करना है, इस कैंपेन बजट को ओपन करना है। सीबीओ की फुल फॉर्म होती है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, राइट? तो सबसे पहले इस सेटिंग को ऑन करके आपको यहाँ पे एक बजट सेट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये एड सेट कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके क्लिक करना है इस पे एंड इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद इसके 2 एड सेट और बना लें, एक तो पहले से ही है, साथ में 2 एड सेट और बना देने हैं। तो क्या टोटल कितने हो जाएँगे एड सेट आपके, 3 एड सेट अब आपको दिखने लग जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये तरीका होता है आपको सीबीओ कैंपेन का बनाने का, राइट? तो जैसा कि आप इसको देख सकते हो, ठीक है? तो आपका कैंपेन यहाँ पे एक-एक करके ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एड सेट दिखने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? सो ये चीज़ होती है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन। यहाँ पे आपको कै एक कैंपेन जो सबसे ऊपर वाला कैंपेन है, उसके बजट पे आपको उस बटन पे क्लिक करके उसके बजट ऑप्टिमाइज़ेशन करना है एंड साथ ही में फिर बाद में आपको उसके नीचे वालों के 2 कॉपी बना लेने हैं। जिससे क्या होता है आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 एड सेट आ जाएँगे आपके सामने। राइट? तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पर्टिकुलर करनी है, तो ये होता है कैंपेन बजट एंड इसमें क्या करना है फिर बाद में जब इसका एड सेट लेवल पे आएँगे, एड सेट लेवल पे आपको यहाँ पे 2 से 3 अलग-अलग आपको यहाँ पे वीडियोज़ या इमेज रखने हैं। तो इससे क्या हो गया, एक कैंपेन बनाया बट उसमें आपने इमेज और आपने जो वीडियोज़ हैं, वो 2 से 3 से ज़्यादा यूज़ कर ली। ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसको कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन। ठीक है? तो पहली चीज़ आपने सेटिंग समझ ली, पहला कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे होता है। ये हमने सबसे फ्रंट वाला बटन ऑन करना है एंड नीचे वाले एड सेट लेवल को डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है? इससे क्या होता है कॉस्टिंग भी अपने आप मैनेज होती है एंड साथ में आपको रिजल्ट भी बढ़िया मिलता है। अब आते हैं हम लोग सेटिंग सेटिंग पे, सेटिंग सेकंड वाली कौन-सी है? राइट, तो अब आ जाते हैं सेकंड वाली पे। तो सेकंड सेटिंग है आपको ए-बी टेस्टिंग का यूज़ करना है। बहुत सारे लोग ए-बी टेस्टिंग यूज़ नहीं करते हैं एंड बहुत सारे लोगों को ए-बी टेस्टिंग पता भी नहीं होता है। तो ए-बी टेस्टिंग में क्या होता है, आप सेम वीडियो यूज़ करते हो, ठीक है? आपने 2 वीडियो ली, वो सेम ही वीडियो ली एंड दोनों वीडियोज़ पे आपने टारगेटिंग डिफरेंट करी। ठीक है, टारगेटिंग डिफरेंट थी एंड आपको ये वाली चीज़ एनालाइज़ कौन करवाता है? मेटा खुद एनालाइज़ करके आपको बताता है कि कौन-सा कैंपेन अच्छा चला, किसकी रीच अच्छी गई, किसकी कैंपेन की क्वालिटी अच्छी गई। तो अब ए-बी टेस्टिंग कहाँ से होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, राइट? जैसे लाइक आप जब भी कोई कैंपेन आप अपना ऐप स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ए-बी टेस्टिंग का आपके सामने ही, ठीक है? तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा ए-बी टेस्टिंग, तो आपको क्लिक करना है, ए-बी टेस्टिंग को ऑन करना है एंड ए-बी टेस्टिंग अब वो पूछ रहा है किस चीज़ पे टेस्ट करना है, तो हमें क्रिएटिव पे करना होता है। ठीक है? एंड इसको कितने दिन ऐड रन करना है? देखो यार 7 दिन तक कोई करता नहीं है, तो आप इसको मिनिमम 2 दिन तो आपको करना ही करना है, ठीक है? एंड इसको इसी पे रहने दीजिए, हमें किस पे करना है? कॉस्ट पर रिज़ल्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? हम इसको कर सकते हैं, चाहे तो सीपीसी पे हम फ़ोकस कर सकते हैं, ठीक है? एंड वो लोग कहते हैं कि इस पे करो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट पर रिज़ल्ट पे ही इसको टारगेटिंग करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है? तो ए-बी टेस्टिंग हमें ऑन करना है, ए-बी टेस्टिंग हम जब ऑन कर देते हैं, देन इसमें हम लोग को आगे जाना है एंड यहाँ पे आके सेम मेथड से यहाँ पे 2 क्रिएटिव्स यहाँ पे हमें यूज़ कर देने हैं फिर, ठीक है? तो ये ए-बी टेस्टिंग में आ जाएगा एंड देन हम लोग जब कैंपेन लगाएँगे तब हमारे काम आएगा। तो ए-बी टेस्टिंग का ध्यान रखो, आपको मुझे दिख रहा होगा टेस्टिंग का एक ये फ़नल बन के आ रहा है, ठीक है? ये टेस्टिंग के बेसिस पे कि हमने ये वाला जो कर रखा है, इसके क्रिएटिव को हम टेस्ट कर रहे हैं एंड इसका जो रिज़ल्ट होगा मेटा हमें खुद बताएगा कि बढ़िया रहा है या बेकार रहा, जो भी चीज़ रही। तो ध्यान रखिएगा ये ए-बी टेस्टिंग भी आपको हमेशा करनी है सबसे पहले अगर आप अपना रिज़ल्ट कम चाहते हो, कि भाई आपका कैसे न कैसे कॉस्ट पर क्लिक जो कम आए, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वो कॉस्ट पर क्लिक कम आया? वो ऐसे ही पता चलेगा जब आप ये दोनों ऑप्शंस करते हो, ठीक है? ये 2 ऑप्शन बताए, अब आता है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा मैं आपको बताता हूँ, तीसरे में आपको करना क्या होता है? तीसरा आपको
टारगेट करनी है रिच ऑडियंस। देखो लो क्वालिटी आपने अगर लो सीपीसी में लोग ले आए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं हुआ देन तो आपको टारगेटिंग करनी है रिच ऑडियंस। अब रिच ऑडियंस को टारगेट कैसे किया जाता है, वो ही मैं एक बार आपको बता देता हूँ, रिच ऑडियंस को टारगेट कैसे किया जाता है। सीधे मैं कोई भी कैंपेन ओपन कर लेता हूँ, एक कैंपेन आपको रिच टारगेट कैसे करनी है, रिच लोगों को टारगेट करनी है जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, डिपॉज़िट अच्छा करें, आपके पास सारी चीज़ें मतलब जैसे लाइक स्टॉक मार्केट वाले लोगों के पास कि भाई पोर्टफोलियो उनका 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का हो, वो लोग को मैनेजमेंट के लिए मिले या कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड आपको अच्छे ही लोग चाहिए ना, बिकॉज़ अगर वो पैसा ही नहीं निकालेंगे जेब से, आपका फ़ायदा कहाँ से होगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी जो ऐज है, मैं रिच ऑडियंस को टारगेट करने की बता रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट। इसको 22 कर लेना, ठीक है? चाहे तो इसको 25 करें, मैं इसको 25 रखता हूँ, ठीक है? बिकॉज़ आपको भी पता है, जो आदमी 22, 21, 23 का होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, ठीक है? 25 से ऊपर ही वो उसकी जॉब लग चुकी होती है या कहीं न कहीं वो सेटल होता है, तब जाके उसके पास पैसा होता है खर्च करने के लिए, राइट? तो 25 इसको रखना है एंड देन जस्ट लोग कैसे टारगेट करोगे? आपको सीधे एक कीवर्ड डालना है, जहाँ पे आपको डालना है फॉरेन फॉरेन ट्रैवलर, ठीक है? फॉरेन ट्रैवलर मेरे नाम है, तो ट्रैवलर डाल दो आप सिर्फ ट्रैवल, ठीक है? आपने जैसे ट्रैवलर डालोगे, ठीक है? तो अब आपको बहुत सारी चीज़ दिखेंगी, लेकिन हमें इसमें इंटरनेशनल ट्रैवलर ढूँढना है। क्या ढूँढना है? कि इंटरनेशनल ट्रैवल करता हो वो पर्सन। बिकॉज़ आपको पता है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है उसका पैसा है, ठीक है? या जो अब्रॉड रहता है उसके पास पैसा है। तो आपको यही टारगेट करना है कि भाई जो आदमी या तो घूमता बाहर है या उसके दोस्त बाहर हैं, जैसे लगा आप देख सकते हो फ्रेंड ऑफ दोज़ हू लिव्ड अब्रॉड, मतलब उसके दोस्त जो लोग अब्रॉड में रहते हैं उसके दोस्त। तो मेटा को पता होता है भाई कौन है, क्या है, तो इस रीज़न के ये टारगेट करा, ठीक है? लिव से अब्रॉड, अब लिव से अब आप जब लिव से अब्रॉड करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं न कहीं टारगेट जो हो जाएँगे वो बाहर के लोग हो जाएँगे, नहीं। टारगेट इंडिया के होंगे, लेकिन वो ऐसे लोग होंगे जो घूमते-फिरते रहते हैं, इंटरनेशनल ज़्यादा रहते हैं, वो लोग। राइट, आपको यहाँ पे 5 से 10 टारगेटिंग ऐसी बस अब आपको एक ढूँढ ली, एक ढूँढने के बाद सारे सजेशन में अपने आप वही लोग आ जाएँगे। फैमिली, दोज़ हू लिव्ड इन अब्रॉड, ठीक है? लग्ज़री गुड्स, ठीक है? ऐसे करके आपको 10 से 15 टारगेटिंग करनी सिर्फ़ लग्ज़री के लिए, ओनली लग्ज़री, कुछ और चीज़ें नहीं करनी, राइट? तो ये कुछ टारगेटिंग मैंने आपको बता दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये जो टारगेटिंग है इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से चीज़ें चलने वाली है, ठीक है? अगर आपको भी अच्छे से ऐड रन करना नहीं आता तो भाई हमारी कंपनी आप लोगों के लिए ऐड रन करके देगी, अगर आप चाहते हो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। तो हम लोग आपके लिए ऐड कर सकते हैं क्वालिटी वाला, ठीक है? अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई चाहिए, ऐड अकाउंट, एजेंसी ऐड अकाउंट चाहिए जो फुल फॉर्म बैन प्रूफ होते हैं, भाई बैन नहीं होंगे ऐसे अकाउंट चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हो। आपको वो भी हम लोग प्रोवाइड करके देने वाले हैं, बहुत अच्छी कॉस्टिंग में एंड बढ़िया तरीके से एंड बिल्कुल ओरिजिनल वाले। हम फेक वाले नहीं देंगे, हम ओरिजिनल वाले देंगे जो रियल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? अब क्या करना है, एट्रीब्यूशन सेटिंग 4th नंबर पे एट्रीब्यूशन सेटिंग्स ऑन रखनी है। अब एट्रीब्यूशन सेटिंग क्या होता है? बहुत लोगों को एट्रीब्यूशन सेटिंग नहीं पता। जस्ट लाइक जब जब ऊपर आते हो सेकंड लेवल पे जैसे आते हो तो आपको यहाँ पे दिखेंगे एट्रीब्यूशन सेटिंग, ये हाइड होता है। यार किसी को दिखता ही नहीं है, यार किसी को पता भी नहीं होता, ठीक है? तो इसमें क्या है, एट्रीब्यूशन सेटिंग जो है, इसको शो मोर पे क्लिक करना है। एट्रीब्यूशन सेटिंग पे जाके आपको इस पे क्या करना है, 7 डेज़ के लिए इसको 1 डे कर देना। इसका रीज़न क्या है? कि भाई अगर किसी को ऐड हमारा दिखा, हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं यार, हमें रीच ज़्यादा चाहिए जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। हमें उसके ऊपर फ़ोकस नहीं करना कि यार हम उसे लाइफ़ टाइम वैल्यू देके हम उसको बार-बार हम दिखा रहे हैं ऐड या कुछ भी चीज़ बार-बार देख रहा है, वो इंटरेस्टेड है नहीं, फिर भी 7 बार ऐड देखेगा। हमें नहीं, हमें बस एक बार में ऐड दिखाना है, पर डे उसे एक बार दिखाना है, क्योंकि वो वैसे भी दिन में 10 ऐड देखता है। ठीक है? वो 10 जगह जाता है, तो इसका इसका मतलब क्या, हमें क्या करना, उतने ही पैसों में ज़्यादा लोग को ऐड दिखा दें। एक ही पर्सन को 4 बार ऐड दिखा के फ़ायदा क्या है? तो एट्रिब्यूशन पे हमें क्या करना है ना, 1 डे पे कर देना कि भाई कोई ने क्लिक भी करा तब भी उसे एक ही बार दिखे, उससे ज़्यादा ना दिखे। बिकॉज़ अगर एक बार दिख रहा है तो जितनी ज़्यादा रीच हमें मिलेगी उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है? तो रीच ज़्यादा है, एट्रिब्यूशन सेटिंग इसलिए सिर्फ 1 डे करना होता है, ठीक है? ये आपके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी। अब आते हैं 5th एंड लास्ट, आपको ऑप्टिमाइज़ करना है एलपीवी एंड आपका सीटीआर। अब एलपीवी, सीटीआर दोनों क्या होता है, मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको सामने। ठीक है? ये ऐसी चीज़ें हैं कि भाई जो हर कोई नहीं बताता, मैं आपको सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज़ करना सीख गए तो एड्स आपके बहुत बढ़िया चलना स्टार्ट हो जाएँगे एंड बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें ग्रोथ मिलने लगेगी। चलो मैं एक क्या करता हूँ, कैंपेन ही ऑन कर लेता हूँ अपने किसी क्लाइंट का, जिसमें एलपीवी एंड आपको सीटीआर दिखाता हूँ, जिससे आपको दिखेगा कि हमारे ऐड कितने बढ़िया चलते हैं, जिसकी वजह से हमें रिज़ल्ट मिलता है एंड आप लोगों के ऐड उतने अच्छे नहीं चल पाते एंड आप लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता। आपके सामने मैं टेलीग्राम का ऐड दिखाता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पे ऐड चल रहा है आपके सामने, ठीक? एंड हम लोग इधर आते हैं। आप इनकी कॉस्टिंग एक बार देख सकते हो, ₹6-6, ₹7-7, ₹11-11 आ रही है, ठीक है? मैं इसको कर देता हूँ पहले तो मैक्सिमम, ठीक है? पहले मैंने इसको कर दिया मैक्सिमम। अब आते हैं हम लोग आपको एलपीवी एंड सीटीआर दोनों दिखाने के लिए, ठीक है? अब हम लोग इधर आएँगे, ठीक? आपको मैं दिखाता हूँ सीटीआर। सीटीआर आप यहाँ पे देखते हो 1.6%, 1.1 ये मैक्सिमम है, इस वजह से आपको अभी इसमें थोड़ा कम दिख रहा है। नहीं तो हमारा सीटीआर हमेशा 1 से ऊपर होता है और 1 से ऊपर ही होना चाहिए।
तभी आप समझते हो बेटर रहेगा। जस्ट लाइक आप दे 2-2 का सीटीआर मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है? तो आप यहाँ पे सीटीआर देखो ये सीटीआर होता है मेजर, मेजर इसे कहते हैं सीटीआर। जितना ज़्यादा बेटर सीटीआर उतना ज़्यादा बेटर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? सीटीआर आपका ये साथ ही में कॉस्टिंग आप देख रहे हो ऑल सीपीसी जो आपकी होनी चाहिए जितनी कम जाएगी, उतनी ओवरऑल सीपीसी में फ़र्क आता है क्योंकि ऑल सीपीसी की आपकी जो सीपीसी होती है वो 2 टाइम्स होती है, जस्ट लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है? सीपीएम जितना ज़्यादा कम होगा सीपीएम आप देख सकते हो पर 1000 लोगों को जाने के लिए 30। तो ये इनसाइट्स आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको सीटीआर पता होना चाहिए, सीटीआर सही जा रहा है, नहीं जा रहा, आपका सीपीसी, सीटीआर ये सब कुछ सही जा रहा है, नहीं जा रहा, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ में ये रहा आपका सीपीवी, ये है कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू कि भाई कि सही में लैंडिंग पेज पे कितने रुपए में पर्सन पहुँच रहा है। लोगों की ये हाई होती है। ठीक है, इससे आपको ये पता लगता है लैंडिंग पेज कितना कन्वर्टेबल है। इसकी देखो कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू क्या है? ₹4 ₹4 ₹4 ₹6 ₹4 इससे आपको पता चल गया कि ये वाली वीडियो ₹4 में एक लैंडिंग पेज पे बंदा पहुँचा रही है, ये वाली वीडियो ₹4 में पहुँचा रही है, ये ₹6 में पहुँचा रही है, ₹4 अब स्केलिंग के टाइम का आपको पता है सारे इनसाइट कि भाई लैंडिंग पेज पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कौन सी वीडियो से आ रहे हैं, कितने रुपए के आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप इसको स्केल कर सकते हो। जस्ट लाइक अब मैं इसको स्केल कर सकता हूँ ₹4 वाले को, इसको भी स्केल कर सकता हूँ ₹4 बिकॉज़ जब पर्सन ₹4 में वहाँ पे पहुँच रहा है, तो कम से कम वहाँ पे ₹2 एक्स्ट्रा डाल के वो बंदा कन्वर्ट भी होगा, तो कम से कम मेरी सीपीसी कितनी आ जाएगी? ₹6 ₹7 जो हमारे लिए बेस्ट है, राइट? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एंड ऐसी मैट्रिक्स आप पढ़ोगे तो सेम इस तरीके के रिज़ल्ट आप भी कर पाओगे। आप देख सकते हो अभी तो ₹2 लाख खर्च हो चुके हैं इसमें एंड बहुत बढ़िया तरीके से रिज़ल्ट मिला है। आप कभी कॉस्टिंग देख सकते हो, कभी भी ₹10 से ऊपर नहीं गई है, राइट? तो हर तरीके से चीज़ें चलती हैं। अगर आप भी चाहते हो आपका हम लोग ऐड ऑन करें, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे अपना नंबर दे रखा है मैंने। साथ में एजेंसी ऐड अकाउंट्स भी चाहिए तब भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ब्लैक हैट एजेंसी अकाउंट जिसकी वजह से आप अपने कोई भी ऐड ऑन कर सको। व्हाट्सएप एपीआई चाहिए वो भी मिल जाएगा बिल्कुल बैन प्रूफ के साथ। बाकी मेरे साइड से ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें एंड देन कमेंट करके मेरे को मैसेज कर दें जिससे मैं आपको सारे डाउट क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ तो कमेंट कर दीजिएगा।